वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है भारत स्थिति एवं आकार का पार्ट 2, जिसमें हम 1947 की देशी रियासतों से 2020 के 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों तक के बनने की कहानी को समझेंगे और फिर इनकी प्रेजेंट की विशेषताओं को भी स्टडी करेंगे। और हमेशा की तरह हर वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट होगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपको इस टॉपिक में कितना समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम पहले 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें 7 महाद्वीप एवं 4 महासागर, ग्रीनविच मध्य समय और भारतीय मानक समय, भारत के पड़ोसी देश और भारत की स्थिति एवं आकार से रिलेटेड पूरी जानकारी है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसको समझ लें। फिर ये थ्योरी पार्ट 2 है, जिसमें हम भारत के राज्य मीन्स आज़ादी से लेकर के अब तक कैसे कैसे वो राज्य बने, उनकी हिस्ट्री और अभी पॉलिटिकल मैप में उनकी स्थिति और विशेषताओं को स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद 2 पार्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स के आएंगे, जिनमें क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि 1956 में जब पहली बार भारत में राज्य बने तो 14 ही थे, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये किस तरीके से चेंज होते रहे, इस पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब हम आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस टाइम पर भारत में 565 देशी रियासतें और 11 प्रांत थे। अब ये जो 565 देशी रियासतें थी, इन सबको अंग्रेज़ों ने 3 ऑप्शन दिए थे कि चाहो तो आप हिंदुस्तान में चले जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ, चाहो तो अपना अलग देश बना लो। तो सोचो, अगर ये सारी की सारी 565 रियासतें अलग अलग देश बनाती तो आज जो भारत पाकिस्तान वगैरह हैं, इन सबके 565 टुकड़े हो जाते। तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए भारत में से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाना है। तो यहाँ से शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, और बेचारे वहीं अटक करके रह जाते हैं और एक राज्य को जोड़ने में भी उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। धारा 370 के तहत कई शर्तें माननी पड़ती है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड में। 565 में से 542 देशी रियासतों को जोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, इसीलिए उनको एकता का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में। तो ये तो बात रही स्टार्टिंग में जो राज्य उन्होंने जोड़े। फिर पहला राज्य कब बना? तो पहला राज्य बना हमारा 1953 में। 1953 में सबसे पहले दक्षिण भारत में ये जो आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, यहाँ से एक सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने अलग तेलुगु राज्य बनाने की मांग की। तो इसके लिए वो आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल की और बेचारे की डेथ भी हो गई उसी हड़ताल में। तो अब आंदोलन उग्र होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनके नेता मारे गए तो लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसी स्थिति में उस टाइम की जो नेहरू सरकार थी, उनको इनकी बात माननी पड़ी और 1953 में इन्होंने तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनाया और इसके साथ में ही राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि आपको भाषाई आधारित राज्य बनाने हैं, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और 56 में लागू की गई, जिसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए, जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने हमारे यहाँ 14 राज्य बनाए। 1960 में ये 15 हो गए, क्योंकि बॉम्बे टूट करके 2 हिस्सों में बट गया, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर 1961 में जो गोवा था वो एक अलग राज्य बना, तो 1961 में 16 राज्य बन गए। गोवा अब तक पुर्तगालियों के कब्जे में था, अब जा कर के भारत का हिस्सा बना है। फिर 1963 में 17 राज्य हो गए, क्योंकि 1983 में नागालैंड असम से अलग होकर के एक नया राज्य बना, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर। फिर 1966 में राज्य 19 हो गए, क्योंकि 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों अलग हो गए। तो 1966 में 19 राज्य थे। 1972 में ये हो गए 22, क्योंकि असम से मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 अलग अलग राज्य बने। और 75 में 23वां राज्य सिक्किम भी आ गया। सिक्किम जो अब तक
अपने आप को अलग देश मान करके चल रहा था और इसके विदेशी मामले भारत देख रहा था, ये 1975 में आकर के पूरी तरह से भारत से मिलता है। तो इस चीज़ का भी खास करके ध्यान रखें, नई जानकारी है ये। 1987 में फिर राज्य 23 से बढ़ करके हो गए 25। कैसे? असम से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 2 नए राज्य बने। तो 1987 में 25 राज्य थे, जो कि 2000 में बढ़ करके 28 हो गए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी से उत्तराखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड। तो 3 नए राज्य आने के बाद 2000 में हमारे पास टोटल 28 राज्य हो गए। 2000 में 28 राज्य होने के बाद फिर 2014 में 29वां राज्य बना तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो ध्यान रखेंगे 2014 में 29 राज्य थे। फिर 2019 में जाकर के ये एक राज्य और कम हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब हमारे पास टोटल राज्य रह गए 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, तो हो गए 9। फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव, जो पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब दोनों को मिला करके एक बना दिया गया। तो 9 से फिर एक घट करके हो गए 8। तो अभी हमारे पास टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन सबके नाम और उनकी राजधानियां आपके सामने यहाँ लिखी गई हैं। आपको इन सबको याद करना है, तो एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हमें अगर 28 राज्य याद रखने हैं राजधानियों के साथ, तो एक साथ पूरे 28 नहीं करने हैं, गड़बड़ हो जाती है, किसी की राजधानी किसी के साथ मिक्स हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। हम भारत के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और ऊपर से जो हम सीरियल लेंगे वो सीरियल आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1 पे पंजाब है। सबसे पहले पंजाब, मतलब एक दिन में 10 राज्य राजधानी याद करेंगे, दूसरे दिन में अगले 10, तीसरे दिन में बचे हुए 8। तो 3 दिन में हमारे सारे राज्य हो जाएंगे। तो पहले दिन में जो पहले 10 हैं वो इस क्रम में होनी चाहिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब पहले नंबर पर, फिर हरियाणा ये रहा दूसरे नंबर पर, फिर हिमाचल प्रदेश ये रहा, फिर चौथे नंबर पर उत्तराखंड ये रहा, 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश ये रहा, 6ठे नंबर पर राजस्थान ये रहा, 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश ये रहा, 8वें नंबर पर गुजरात, और 9वें नंबर पर महाराष्ट्र, और लास्ट में 10वें नंबर पर गोवा। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि साथ के साथ आपको लोकेशन भी याद होती रहे, कि पहले हमने वो 10 राज्य याद किए हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उन 10 की लोकेशन, साथ में राजधानी, ये सब याद करते हुए चलेंगे पहले दिन में। फिर इसमें जब राजधानियों की बात आती है तो कुछ विशेषताएं राजधानियों में भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ राज्यों की डबल डबल राजधानियां हैं, तो वो भी हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि पंजाब और हरियाणा, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है। ये कुछ स्पेशल केस हो गया, ये जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे 2 राज्य जिनकी एक ही राजधानी, वो कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। सेम राजधानी कौन सी है उनकी? चंडीगढ़। फिर एक ही राज्य और 2 राजधानियाँ, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, इसकी 2 राजधानियाँ हैं, शिमला एवं धर्मशाला। शिमला के साथ में लिखा है एस मीन्स समर, मीन्स गर्मियों की राजधानी, और धर्मशाला के साथ डब्ल्यू लिखा है, मीन्स विंटर, मीन्स सर्दियों की राजधानी। सेम ऐसा ही केस उत्तराखंड में भी है। देहरादून विंटर्स सर्दियों की, गैरसैंण समर मीन्स गर्मियों की। उसके बाद फिर सभी राज्यों की लगभग एक ही राजधानी है। फिर 9वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसकी 2 राजधानियाँ हैं, मुंबई समर्स की गर्मियों की, और नागपुर सर्दियों की। फिर अगले दिन में जब आप अगले 10 राज्य याद करेंगे तो उनकी ट्रिक क्या रहेगी? पहले ट्रिक तो थी कि हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब दूसरी जो ट्रिक रहेगी उसमें हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो आप देखोगे 11वें नंबर पर क्या है? कर्नाटक, 12 नंबर पर केरल, 13वें नंबर पर तमिलनाडु, 14 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 15 नंबर पर तेलंगाना, जो कि इसी से अलग हुआ है, ये इलाका है तेलंगाना का, 16 पर छत्तीसगढ़, और 17 पर उड़ीसा, 18 पर झारखंड, 19 पर बिहार, और 20 पर पश्चिम बंगाल। तो देख रहे हो आप, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ आए, और पहले दिन में हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो वो 10 हो गए। अब ये 10 हो गए लोकेशन के साथ, इनकी राजधानियाँ भी याद रखनी है। इनमें जो कुछ खास केस हैं वो है, एक तो आंध्र प्रदेश का, कि अभी तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, प्रस्तावित अमरावती है, फिलहाल ये 3 राजधानियाँ बनाने की भी सोच रहे हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का केस है, जिसमें रायपुर तो है इसकी राजधानी, इसी का नया नाम अटल नगर भी रखा गया है।
बाकी सबकी एक एक राजधानी है। फिर तीसरे दिन में हम आएंगे तो 8 राज्य हमें करने होंगे जो जो सारे इस साइड में हैं, पूर्वोत्तर राज्य इन्हें कहते हैं। इनमें सिक्किम की खास विशेषता ये है कि ये 1975 तक अलग देश बनाए हुए था अपना, फिर 75 में आके भारतीय संघ में मिला। बाकी जो 7 राज्य बच गए इनको 7 बहनें, 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि छोटे छोटे हैं और एक साथ मिले हुए भी हैं। तो इनकी भी एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, पहले 3 राज्य ऐसे हैं जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये मेघालय, इसके जस्ट ऊपर असम, इसके जस्ट ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही अगले 3 राज्य ऐसे हैं जो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये भी जस्ट एक दूसरे के ऊपर हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। तो 3 3 6 हो गए। एक अकेला रह गया, वो अकेला ही है इन सबसे अलग, त्रिपुरा। ये हो गया 7वां। तो इस तरीके से ये 7 राज्य है, 3 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 3 नीचे की तरफ, एक अकेला। तो ये 7 राज्य राजधानियों के साथ आपको याद रखने हैं। फिर बारी आती है केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हाँ इनकी भी एक ट्रिक है, बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं। आप इनको देखोगे तो पहले 3 केंद्र शासित प्रदेश आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी राजधानियाँ भी सेम है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, पुडुचेरी की पुडुचेरी। तो पहले 3 सेम राजधानी वाले। अगले 2 हैं आइसलैंड्स, मीन्स जो समुद्र में है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दोनों समुद्र में है, अंडमान निकोबार इधर, लक्षद्वीप इधर। तो ये 2 हो गए, पहले 3 सेम राजधानी वाले, दूसरे आइसलैंड। तो ये हो गए 5। छठा वो है जो 2 मिलकर के एक बना है, जो अभी मैंने आपको बताया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिलकर के एक बने हैं और दोनों की राजधानी रही है दमन। और फिर इसके बाद अगले 2 वो हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, नए हैं, जो अभी अभी बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियाँ हैं, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू जो कि विंटर्स की है, श्रीनगर जो कि समर्स की है, मीन्स गर्मियों की। और लद्दाख की एक ही राजधानी है, लेह। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कैसे कि पहले 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी राजधानी सेम, अगले 2 आइसलैंड्स, छठा जो 2 में से मिलकर के एक बना है, 6 हो गए, लास्ट के 2 बच गए, तो मतलब वो जो लास्ट में ही बने हैं लेटेस्ट, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। इसके अलावा हमें इस पॉलिटिकल मैप में कुछ और विशेषताओं को ध्यान रखना है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा और छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या जो कि 2011 के अकॉर्डिंग के आंकड़े हैं, उनके अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इसके अलावा कुछ और खास विशेषताएँ ये हैं कि हमारे जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो एक जगह नहीं है। पुडुचेरी जो स्पेशली एक आइसलैंड है वो तो यहाँ पर है, फिर पुडुचेरी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ आंध्र प्रदेश में भी है, पुडुचेरी का एक हिस्सा यहाँ केरला में भी है और दूसरा हिस्सा फिर से तमिलनाडु में है। मतलब पुडुचेरी के 4 हिस्से हैं जिनमें से 2 तमिलनाडु में है, एक मेन पुडुचेरी, दूसरा करक्काल, और फिर केरल में एक है माहे और आंध्र प्रदेश में एक है यनम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन से 3 राज्य है? एक केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश। और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव वो भी 2 इलाकों में है। एक आप देख रहे होगे गुजरात के इस साइड में और एक इस साइड में, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा में। इनको मिला करके भी दादरा नगर हवेली और दमन दीव सबको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये कुछ खास विशेषताएँ रही हमारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में। तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी के टेस्ट के लिए तैयार हो जाना है कि देखते हैं आपको इस वीडियो में से कितना समझ में आया है। अगर पहली बार में ही आप 10 में से 6 से ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर नहीं आ पा रहे हैं 6 से ज़्यादा तो आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। और इसकी सारी जानकारी एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारा हमारे इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं। हमारे कितने स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, कब कब बने, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब एक इंडियन सिटीज़न और एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। आप एक पेन पेपर ले लें और उसी में आपको टेस्ट देना है। इस टेस्ट में आपको 20 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे और
सबके ऑप्शन आपको उनके नंबर के सामने लिख लेने हैं और टेस्ट के लास्ट में जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो उससे मिला लेने हैं कि आपका 10 में से कितना स्कोर बना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1947 में, 1953 में या फिर 1956 में? सेकंड क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? ये अभी वर्तमान 2020 की बात है, तो 2020 में 26 राज्य हैं, 27 या 28? थर्ड क्वेश्चन, भारत में अभी मीन्स 2020 में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, 9 या फिर 10? फोर्थ क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? फिफ्थ क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा या फिर त्रिपुरा? सिक्स्थ क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सेवंथ क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम या फिर केरल? एट्थ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, भुवनेश्वर या फिर ऑप्शन सी जयपुर? नाइन्थ क्वेश्चन, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश? टेंथ और लास्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती, सिलवासा या पोर्ट ब्लेयर? तो ये रहे आंसर्स आपकी स्क्रीन पर। अगर पहली बार में अच्छा स्कोर नहीं होता है तो आप एक बार देख लें, अच्छे से सब राज्य राजधानियाँ याद कर लें और फिर अपने स्कोर को बढ़ाएं। और अगर 86+ आते हैं तो अच्छा है, और नहीं आते हैं तो फिर से आपको देखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो कंटेंट प्रेजेंट करने के तरीके किसी से भी रिलेटेड कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे दें और हम उस पर काम करेंगे।